आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज का जो हमारा विषय है, जिस बात पे आज हम चर्चा करेंगे या सीखेंगे बाइबल से, वो है क्षमा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्षमा करना सिखाया। परमेश्वर ने हमें क्षमा करना सिखाया। यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु जब यीशु मसीह सह रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को, जिसने यीशु के हाथों और पैरों में कीलों को ठोका, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके लटके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे आधारित होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जब बात आती है क्षमा मांगने की, तो बहुत बार लोग क्षमा मांग लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सब जानते हैं कि क्षमा मांगना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्षमा मांग तो लेते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज आपको जो बातें मैं बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं, उस पर थोड़ा मनन करना चाहिए। आज आपको वचनों से समझना चाहिए। अगर आप दूसरों के प्रति क्षमा करने के जैसे नहीं, यानी कि दूसरे के गुनाहों को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके विरोध में कोई बात कर रहा है, आपके विरोध में कुछ बातें किसी की ओर से आ रही है और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप कुछ करते हैं किसी के विरोध में तो आप क्षमा मांग लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए विश्वासी के अंदर। आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो आपको माफ़ी मांगना है कि मुझसे गलती हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति ने आपके विरोध में कार्य किया है, उसे भी आपको माफ़ करना, ये भी एक विश्वासी की निशानी होनी चाहिए। बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। तो आज मैं बाइबल से कुछ वचनों के द्वारा आपको समझाऊंगा कि क्षमा करना क्यों ज़रूरी है बाइबल के अनुसार, और जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, कैसे ये हम साबित करते हैं या हम जानते हैं इस बात को कि क्षमा करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और आपको इन वचनों के साथ खुद को परखना है। अगर आपके विरोध में किसी ने गलत किया है, आपके परिवार में हो, आपके मित्र में हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपकी कलीसिया में हो, किसी ने भी आपके विरोध में कुछ गलत किया है, तो उसको माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, माफ़ी का चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं वचनों के आधारित आपको समझाऊंगा। अगर हम पढ़ें इफिसियों की पत्री, उसके 4 अध्याय और इसके 32 आयत, तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 32 में देखिए एक बात लिखा है। यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर प्रभु के दास के द्वारा ये लिखा जा रहा है और बता रहे हैं कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को ये बातें लिखी जा रही हैं कि जैसे मसीह यीशु में परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। बहुत कठिन काम है। क्षमा मांगना आसान है, किसी को क्षमा करना बहुत कठिन काम है। अपने हृदय से उसके प्रति जो नफरत है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। और इसी वजह से आज विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। अंदर ही अंदर उस किसी दूसरे के प्रति अपने अंदर नफरत भर के बैठे हुए। देखिए, जब तक आप किसी के प्रति नफरत भरे रहेंगे, वो नफरत तब तक आपके अंदर से नहीं हटेगी जब तक आप उसे क्षमा नहीं करेंगे। जैसे ही आप इन वचनों के आधारित, जैसे प्रभु कहते हैं कि मसीह यीशु में क्या करना, सबसे पहले तुम्हें कृपालु करुणा में होना है। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को मसीह यीशु में क्षमा कर दिया है, उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे के पापों को या अपराधों को क्षमा करो। यहाँ पाप क्षमा की बात नहीं है, यहाँ अपराधों की बात हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विरोध में किसी ने अपराध किया है, उसके अपराधों को क्षमा करो। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। यहाँ जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, वो अगर मैंने बीच में पाप बोला है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर अपराध लिखा है, अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर कहता है अपराधों को क्षमा करो एक दूसरे के। जैसे तुम्हारे अपराध को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे जीवन की बुराइयों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर दिया, तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। एक विश्वासी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपराधों को क्षमा करना। कोई भी हो सकता है आपके विरोध में होगा, किसी ने भी आपके साथ बुरा किया होगा। थोड़ी देर सोचिए कि बुरा करने वाले के संग क्या परमेश्वर में बुरा करने के लिए सिखाता है। अगर आप एक सच्चे यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आप कहते हैं कि आप यीशु पे विश्वास करते हैं, फिर आपका चाल चलन यीशु के जैसा क्यों नहीं है?
अगर आप दूसरों को क्षमा कर पा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर आपको स्वर्ग में इसका प्रतिफल देंगे। शायद इस पृथ्वी पर रहते हुए आप बहुत दुख उठा रहे होंगे किसी को क्षमा करने के बाद, जिसको आपने क्षमा किया शायद वो आपको क्षमा नहीं करेगा आपकी गलती के कारण। कोई बात नहीं है, आपने किया, आपका काम था, आपने किया। दूसरा व्यक्ति अगर नहीं करता है तो वो अपना न्याय का सामना करेगा, लेकिन आप जब न्याय होगा तब परमेश्वर आपको कहेंगे तू धन्य है कि तूने दूसरों को क्षमा किया है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरों पर दया करने की बात आती है। हमें दया करना सिखाया गया है, एक दूसरे पर दया करना है, क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम इस संसार के पाप में थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम पर दया किया और हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की किताब अगर आप पढ़ेंगे उसके 6 अध्याय में बहुत ही एक चर्चित यहाँ पर आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 आयत और 15 आयत को पढ़ेंगे। हम जानते हैं प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, तो 6 का 14 और 15 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, कई बार आपके द्वारा कितनी सारी गलतियां हो जाती हैं। कई बार आप अपने जीवन में कितने सारे गलत पाप कर देते हैं, बुरे काम कर देते हैं जो बाइबल के आधारित नहीं है। फिर आपको याद आता है कि परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, तब आप उसके चरणों में बैठकर कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जब अगर आप इस तरह से गलती करके प्रभु से क्षमा मांगने आते हैं तो प्रभु कहता है जब तुम क्षमा मांगने आए हो तो तुम देखो क्या तुमने अपने उस व्यक्ति को क्षमा किया है जिसने आपके विरोध में कुछ किया है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करता है या कोई पाप करता है, वो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहा है। अगर एक विश्वासी ऐसा जीवन जी रहा जो बाइबल आधारित नहीं है, वो किसका विरोधी है? वो परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि जो परमेश्वर का विरोधी वही परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करेगा। तो अगर आपने पाप किया है, गलत किया, परमेश्वर से क्षमा मांगने आए, आपने परमेश्वर के विरोधी बन गए, लेकिन आप प्रभु क्षमा मांग के कह रहे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तो जिस व्यक्ति ने आपके विरोध में कार्य किया है वो आपका विरोधी है। तो आपको जैसे परमेश्वर क्षमा कर रहा है, ऐसे आपको भी क्षमा करना चाहिए। और अगर आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ने आपके संग बुरा किया, अगर उसको आप इग्नोर करके माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कह पा रहे कोई बात नहीं, उसने किया, मैं तुझे क्षमा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप परमेश्वर के सामने बैठकर क्षमा मांगेंगे। क्या परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे? जैसा तुम चाहते हो कोई तुम्हारे लिए करे, सबसे पहले तुम उसके लिए वैसा करो। और उसके 15 आयत में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्लियर मेंशन है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके संग गलत किया है, बुरा किया है, आप अगर अपने मन से उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति अपने मन में अगर ऐसे भावना रखा कि मैं उससे बदला लूँगा, माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी घुटना टेक के चिल्लाइए, कितना भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु आपको क्षमा नहीं करने वाले। तो जब कोई ये कहता है मुझसे कि क्या हम बार बार जब पाप में गिर जाते हैं उद्धार पाने के बाद भी, तो क्या परमेश्वर में क्षमा करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन बार बार पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को भाता नहीं है। अगर गलती हो गई परमेश्वर क्षमा करेंगे, एक बार गलती हो गई परमेश्वर क्षमा कर देंगे, लेकिन क्या आपने दूसरों को क्षमा किया? अगर नहीं किया तो फिर परमेश्वर आपको कैसे करेंगे? हालेलुया। कितना दया की बात है, परमेश्वर कितने दया हमें करना सिखाता है। क्षमा करना कितना ज़रूरी है, दूसरों को क्षमा करना कितना ज़रूरी है। एक और वचन मैं आपको, वचन नहीं, मैं पूरा एक कहानी, बाइबल में एक घटना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि एक स्त्री थी, व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में यूहन्ना की किताब उसके 8 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में लिखा गया है। वहाँ बताते हैं कि उस व्यभिचारिणी स्त्री को व्यभिचार करते हुए लोगों ने पकड़ने के बाद उसको चौराहे पे लेकर आए और उसको गांव के, मतलब नगर के बाहर उसको पथराव करने के लिए जब लेके जा रहे, तब यीशु मसीह के साथ सामने उनका मुठभेड़ हुआ, उन लोगों का जिन्होंने उस स्त्री को मारने के लिए बाहर निकाल के लाए। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह से कहा, उन्होंने एक्चुअली यीशु मसीह को परखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पूछा कि बता ये स्त्री जो है, तू सबको तो माफ़ करता है, हर किसी को माफ़ कर देता है, उसका रोग माफ़ कर देता है, उसके पाप माफ़ कर देता है, ऐसे करके यीशु मसीह चंगाई करते थे, लोग तेरे पाप क्षमा हुए, इस तरह बोलते थे। तो जो लोग वहाँ पर यीशु मसीह से जलन रखते थे, उन लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, अब बताओ इस स्त्री ने व्यभिचार किया और इस व्यभिचार में ये पकड़ी गई है, और मूसा का व्यवस्था जो परमेश्वर का वचन है, पुराना नियम है, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति
व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे पथराव करके मार डाला जाए, तो तू क्या कहता है? यीशु मसीह से उन्होंने पूछा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं कुछ वचन भी उसमें से पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय के 3 आयत पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, 4 में लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह से उन लोगों ने पूछा कि इस स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा, और मूसा का व्यवस्था कहता है जब कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसको पथराव करो। यीशु मसीह तुम क्या कहते हो इसके बारे में? आप ध्यान रखिएगा, ये मूसा के व्यवस्था में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको पथराव किया जाए। तो आपसे अगर पूछा जाए बाइबल में जो लिखा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप बोलेंगे मैं मानूंगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? क्या उस स्त्री को पथराव करने दिया गया? क्या उस स्त्री के ऊपर पथराव किया गया? देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वहाँ उनको पथराव करने से रोका नहीं कि तुम पथराव मत करो, तुम इस स्त्री को छोड़ दो, मैं इसके पाप क्षमा कर दिया मैंने। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अगर आप उसका 7 आयत पढ़ेंगे, लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। देखो परमेश्वर की व्यवस्था, जब यीशु मसीह यहाँ थे तो वो व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के अनुसार काम कर रहे थे। मूसा के द्वारा दिए गए जो व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह काम कर रहे थे। तो यीशु ने कहा, हाँ ये सत्य है कि लिखा गया है कि पथराव करके उसको मार डाला जाए, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम में से जो भी निष्पाप हो, कभी किसी ने पाप नहीं किया, वो व्यक्ति इस स्त्री को पत्थर मारे, पहला पत्थर वो मारे। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या? इस घटना को याद दिलाकर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके विरोध में शायद किसी ने बहुत बुरा किया होगा, शायद आपके संग ऐसा काम किया होगा जो आपके दृष्टि में क्षमा योग्य नहीं है। शायद आपको लगता होगा कि ये तो इतना बड़ा मेरे विरोध में किया, मैं जीवन भर इसको क्षमा नहीं कर सकता, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है, अगर तुमने पाप नहीं किया है तो तुम ऐसा सोचो। अगर आपके संग किसी ने बुरा किया, बहुत बुरा किया होगा, मैं मानता हूं आपके संग बहुत सारे लोग बुरा करते हैं और आपको उसको क्षमा करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इस वचन के आधारित, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया? क्या आपने कभी किसी के विरोध में कार्य नहीं किया? अगर आपने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी के विरोध में कार्य नहीं किया, तो आप तब आप उसको क्षमा करने के लिए बोल दो, मैं नहीं कर रहा क्षमा, क्योंकि मैं तो निष्पाप निष्कलंक हूं। लेकिन इस जगत में कोई भी मनुष्य निष्पाप निष्कलंक नहीं है। इस बात को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो ये परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन परमेश्वर यहां पर यह भी तो कहता, तुम जो इसको लेकर आए हो यहां पर मारने के लिए, क्या तुमने कभी कोई पाप नहीं किया? दंड से बड़ा क्षमा है मेरे प्रियो। अगर दंड देने वाले से बड़ा, के परमेश्वर क्या कहता है? उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह मौका देते हैं, उन्होंने उस स्त्री को मौका दिया। आज आपको और हमें भी दूसरों को मौका देना है। अगर कोई हमारे विरोध में गलत कर रहा है तो हमें उसको क्षमा करके, उसको जब हम क्षमा करेंगे तो उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा, उसका मन बदलेगा और हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे। उसको क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके आगे की घटना को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं 10 आयत को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? जब यीशु मसीह ने वहां पर उंगली से कुछ लिखने लगे जमीन के ऊपर, लोगों ने पढ़ पढ़ के वहां से चले गए। यीशु मसीह ने उठकर देखा तो कोई नहीं था वहां पर। यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से पूछा कि वे लोग कहाँ चले गए? क्या कोई भी ऐसा नहीं था जो तुझे एक पत्थर मार सके? जब यीशु मसीह ने देखा कोई नहीं है तो यीशु ने देखिए 11 आयत में क्या कहा। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। देखो एक ही व्यक्ति था जो इस स्त्री को पत्थर मार सकता था उस भीड़ में, एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति खुद थे यीशु मसीह। क्योंकि सारी की सारी भीड़ वहां से चली गई, यीशु मसीह वहां से नहीं गए। इसका अर्थ यीशु मसीह उनको पत्थर मार सकता था उस स्त्री को। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता,
तू चली जा, दोबारा पाप मत करना। उसी प्रकार से आपके पास जेन्युइन रीजन होगा, आपके पास सही कारण होगा उस व्यक्ति को माफ नहीं करने का। शायद उसने बहुत गलत किया, जो आपने नहीं किया वो आपके साथ उसने किया, फिर भी अगर वैलिड कारण भी है, अगर वैलिड मुद्दा भी है, तब भी आपको उसे क्षमा करके कहना है मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। यही प्रभु ने हमें सिखाया है, यही है क्षमा, दूसरों को क्षमा करना। लेकिन आज बहुत सारे लोग किसी के विरोध में कुछ बातें हो जाएं, कोई किसी को कुछ बुरा बोल दे या किसी को बता दे, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। विश्वासी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रभु के दास लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कलीसिया के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने यही हमें सिखाया ना कि अगर तुम्हारे विरोध में कोई बातें करे तो तुम उसे माफ कर दो। लेकिन आज मसीहों को माफ करना नहीं आता। आज मसीही लोग अपने आप को बहुत धर्मी बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरों को क्षमा करने की, वो अंदर से जो कड़वाहट है वो नहीं गया है। मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकल सकती हैं, बढ़िया बोल सकते हो, अच्छे वचन प्रचार करो, अच्छी प्रार्थना करो, अच्छी चीज़ें करो, सब कुछ सही है, लेकिन क्या आपके अंदर कड़वाहट है? अगर कड़वाहट है तो फिर आप प्रभु के सामने इसका जवाब आपको देना होगा। मेरे प्रियो, इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था मुझे समझ में आया कि हमें माफ़ करना चाहिए। शायद सामने वाला व्यक्ति इसके महत्व को ना समझे, जिसको आप माफ़ कर रहे हो वो शायद उस बात को नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी आपको माफ़ करना है उस व्यक्ति को, क्योंकि प्रभु ने आपको उद्धार दिया है और जो सच्चा मसीह होगा वो ऐसा ही करेगा। इसीलिए जब भी बात आती है क्षमा करने की, मेरे प्रियो, हमें क्षमा करने के लिए प्रभु ने सिखाया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो हम भी दूसरों को क्षमा करने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से पूछे परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। सही मार्ग परमेश्वर दिखाएंगे। और जो वचन आज हमने पढ़ा, जिस प्रकार प्रभु का इफिसियों की पत्री में जब हम 4 अध्याय का 32 आयत में पढ़ा, दूसरों पर हमें दया करना है, क्योंकि प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हम पर दया किया। और हमने दूसरा वचन पढ़ा मत्ती की किताब में, जहाँ पर दूसरों के अपराधों का अगर हम क्षमा करते हैं तो प्रभु भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, और अगर हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और तीसरा हमने देखा किस तरह प्रभु ने उस स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी उसको क्षमा किया, और जो लोग उसे पथराव करने आए थे उनमें से एक भी धर्मी नहीं था, इसलिए पथराव नहीं कर पाए। और आज के समय में भी अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, क्या आप धर्मी हो? आपने भी कोई गुनाह किया, आपने जो गुनाह किया उसके लिए यीशु मसीह ने आपके लिए अपना बलिदान दिया, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, तो फिर आप दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ बातों के द्वारा, जो बातें प्रभु के आत्मा के द्वारा हम तक पहुँची है, उस पर आप विश्वास करेंगे और अपने जीवन में परखेंगे, देखेंगे क्या आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है। अगर है, आज प्रभु के सामने बैठकर उस गलती के लिए क्षमा मांगिएगा कि आपने उस कड़वाहट को अपने मन में रखा है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। अपने दिल में उसके प्रति कोई भी कड़वाहट मत लाइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय की बातों को जानता है। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, आज किस बाइबल से समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। जिस प्रकार हमने जाना परमेश्वर कि क्षमा करना एक विश्वासी के लिए कितना ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जिन लोगों ने भी आपके वचनों को सुना है, उनके हृदय में आप बातचीत करें पवित्र आत्मा। किसी के मन में कोई कड़वाहट है, किसी दूसरे के प्रति बुराई है, प्रभु उस बुराई को छोड़कर उन्हें क्षमा करने के लिए, अपने हृदय के अंदर की कड़वाहट को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु जी। जो अपने मन को आपकी ओर फेर रहे हैं परमेश्वर, उन पर दया करें प्रभु जी। आपका सामर्थ उनको पर आए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का शक्ति उनको पर आए परमेश्वर, ताकि वो दूसरों को क्षमा करने वाले बने। धन्यवाद करते प्रभु, जिस बारे में आपने हमें बताया उसके अनुसार जीने के लिए हमें सहायता और मदद करना। और सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे और प्रभु में इसी तरह बढ़ते रहे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिएं। यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है, उससे पहले खुद को परखें, खुद को देखें, यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए खुद को तैयार करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।